तो कल था ट्यूसडे और ट्यूसडे की ट्रेड दिखाता हूँ कैसे हमने ट्रेड ली थी और रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड मिली है। तो फ़िलहाल अभी कल था, ये है ट्यूसडे का चार्ट। ठीक है, तो हमने पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पर टॉप डाउन एनालिसिस में देखा कि ट्रेंड बुलिश है, वो बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे मैं आऊँगा, ये यहाँ से ये प्रीवियस कैंडल हायर हाई वो हायर लो, लोअर लो और हायर लो बनाते हुए जा रही थी। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आता है, एक ऊपर बनाता है पुल बैक, एक ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा, फिर नीचे आता है। ये हो गया तुम्हारा डाउन ट्रेंड यहाँ से। और ये जो कैंडल 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। और ये जब 4 आवर टाइम फ्रेम ये कैंडल जब क्लोज होती है तो ये टाइमिंग हो रही होती है ऑलमोस्ट 3:30, 1 मिनट, 7:30। ये जो कैंडल है 7:30 बजे क्लोज होती है, यही हमारी एंट्री बनती है। फिर बताऊंगा कैसे। तो एक 4 आवर टाइम फ्रेम से हमने ये व्यू कर लिया कि बायस ये कर लिया कि अगर डाउन साइड ट्रेड मिलती है तो वो ज़्यादा बेटर होगी अप साइड से। तो अब चलते हैं, तो मतलब बायस ये मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया 4 आवर टाइम फ्रेम पे। फिर आते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर। बिग टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर हो गया, बिग टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर हो गया, स्मॉल टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर हो गया, और मीडियम टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर हो गया, स्मॉल टाइम फ्रेम हमारा 30 मिनट। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था कि यहाँ हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे थे। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो हम यहाँ तक ट्रेड लेते नेक्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ हमारा एक समझ लो एक कैंडल बन गई, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हेल्दी कैंडल बनती है और नीचे वॉल्यूम होता तो हम नेक्स्ट यहाँ तक सपोर्ट, यहाँ तक ट्रेड लेने की सोचते। देखो ये रेंज होती है ऑलमोस्ट कितनी हो गई, 250, 250 पिप रेंज। ये हो गई हमारी ऑलमोस्ट 250 पिप रेंज। ठीक है, इसमें देख नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है, ये 250 पिप रेंज होगी। ठीक है, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता, जो कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो हमारा नेक्स्ट जो है कि यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है नहीं, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो अगर सपोर्ट ब्रेक होता तो हमारा फ़िलहाल ये रेंज थी जो कि सपोर्ट ब्रेक हुआ ट्रेड करने की। और बाकी और इस रेंज 1:1 के हिसाब से हम और ट्रेड करते। तो ये अब देखो सपोर्ट ब्रेक कैसे हुआ हमारा। और सेकंड ट्रेड ये माइनर सपोर्ट और बनना था कि एक रेंज और ट्रेड करने की सोच रहा था। वो ये रेंज थी, ये रेंज थी। अब 1 मिनट सपोर्ट क्रिएट करता हूँ तब लगा। ये था हमारा माइनर सपोर्ट। ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कैंडल की रेंज अगर मैं दिखाऊं तो इसकी रेंज है ऑलमोस्ट 600 पिप, 600 पिप की रेंज है। तो इसलिए हमने सॉरी, इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं करा। वो ये माइनर सपोर्ट वैलिड नहीं रहा क्योंकि रेंज इतनी बन गई। और अगर यहाँ प्राइस कहीं यहाँ क्लोज होता तो हम ये रेंज ट्रेड कर सकते थे। ये पूरी रेंज हमारे पास थी ट्रेड करने की। तो इसलिए हमने ये भी ट्रेड नहीं करी क्योंकि कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई। तो इसको डिलीट करते हैं। और ट्रेड थी हमारी ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक, वो सपोर्ट ब्रेक होता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा फियर था मेरे अंदर, फीलिंग थी ये कि ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस से पूरा सपोर्ट ब्रेक कर गई। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6-7 कैंडल प्रीवियस कैंडल पूरा निकल गई। इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी कैंडल 600 पिप की इतनी बड़ी बन गई और ये ने हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, हमें एंट्री पॉइंट भी दे दिया। अब देखो हमें एंट्री मिल गई। अब मैं रूल्स सिखाता हूँ, हमने रूल्स बनाए थे कि रूल्स क्या है हमारे। अब ये 4 रूल्स को, हमारे कितने रूल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, पहले आप चलते हैं 4 रूल्स में से हमारे कितने रूल्स को ये फॉलो कर रही है। ये है हमारे रूल्स। ठीक है, इसमें से पहला रूल्स था कि
कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ। ठीक है, चलते हैं। कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, कैंडल यहाँ क्लोज हो गई है, पहला रूल वैलिड है, ठीक। सेकंड बोलता है नेक्स्ट कैंडल ट्रेंड को फॉलो करनी चाहिए। ये कैसे करती है फॉलो, अभी दिखाता हूँ। ये ठीक है, देखो क्लोजिंग कैंडल हो गई स्मॉल विक, और नेक्स्ट कैंडल ट्रेंड को फॉलो कर रही है। इसको एक बार स्मॉल करते हैं, मतलब ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा और प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलते हैं। अब इसने क्या करा था कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा, इस कैंडल ने हाई लो ब्रेक करा और फिर नीचे गई भी, फिर एक ऊपर भी गई है। अब हमारा सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है इसमें। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल है हमारा कि सेकंड रूल में ये क्या है कि ये जो कैंडल प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो प्रीवियस कैंडल का 50% पूरा प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 50% जा रहा है तो तुम अपनी हाफ पोजीशन स्क्वायर अप कर लो। तो मैंने यहाँ पे हुआ क्या था कि इस कैंडल का, ये जो रेड कैंडल है इसका 50% हो गया, इसका 50% हो गया 31, मतलब 310 पिप। यहाँ पे ये हो गया इसका 310 पिप, ठीक है। तो ये कैंडल ने तो इस कैंडल तो यहाँ ब्रेक कर दिया। अगर मैं लाइन लगा दूँ तो कि ये है लाइन, ठीक है, तो ये हुआ हमारा। तो इसने तो ये ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ये वाइट वाली लाइन है, ये इसका हाफ हो गया 50%। तो ये जो कैंडल बनी होगी तो ये ग्रीन में बन रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 50% ब्रेक हो गया। तो हमारा सेकंड रूल था थोड़ा सा ब्रेक हो गया इसमें। अब थर्ड रूल देखते हैं। क्या था कि थर्ड रूल ये था कि एंट्री कैंडल में हाई वॉल्यूम होना चाहिए। एंट्री कैंडल में हाई वॉल्यूम है, हमने इस कैंडल में एंट्री ली है 600 पिप की। इसमें देखो हाई वॉल्यूम है। अब मैं तुम्हें वॉल्यूम दिखाता हूँ कैसे देखते हैं सही से। ये था हमारा एंट्री कैंडल, ठीक है। ये वॉल्यूम देखो, खाली ये वॉल्यूम देखो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से। एक मिनट, ये वॉल्यूम क्यों ये प्लस करूँ माइनस करूँ, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल में वॉल्यूम है, इस कैंडल में ट्रेड ली थी, ये वॉल्यूम है। प्रीवियस वॉल्यूम देखो 3 4 5 6 वॉल्यूम देखो, उस कैंडल उस वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। इसका मतलब इस कैंडल में वॉल्यूम है, इसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है। जहाँ वॉल्यूम होता है वहीं ट्रेडर ट्रेड करता है। तो वॉल्यूम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस वॉल्यूम चार्ट ये बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम था इस कैंडल में, ठीक है, हमारा थर्ड रूल वैलिड है। अब देखते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है कि अगर रीटेस्ट कैंडल में वॉल्यूम लो होना चाहिए, यहाँ लो होना चाहिए लिखना होता है। ये अलर्ट सिग्नल है क्योंकि ये रीटेस्ट कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे इस कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम था एंट्री कैंडल में, लेकिन जो रीटेस्ट कर रही हैं कैंडल उसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, और हमारे केस में इंक्रीज़ हुआ है। क्या हुआ है कि अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी ले जाऊँ, वैसे भी तुम्हें 1 आवर पे भी दिख रहा है, स्मॉलर पे भी दिखेगा कि जो ये ग्रीन कैंडल है रीटेस्ट जो कर रही है, हमने इन 2 कैंडल में ट्रेड लिया है। ये जो रीटेस्ट कर रही है कैंडल, इसमें देखो वॉल्यूम हाई था, ठीक है। ये 1 आवर पे देख लो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत लो। 1 आवर पे अगर मैं देखूँ तो मेरे रीटेस्ट कैंडल में वॉल्यूम है। ये पूरा प्राइस रीटेस्ट हुआ है ऊपर तक, यहाँ ओपन हुआ, पूरा रिटेस्ट हुआ और देन पूरा नीचे गया, फिर यहाँ आके क्लोज हो गया, और इस कैंडल में वॉल्यूम था। ये भी रूल वैलिड हो गया। तो कम से कम इसमें हमारे एक जो रिटेस्ट वाला वैलिड हुआ है रूल, और ये थर्ड रूल हमारा था थर्ड, और 2 रूल ब्रेक हुए इसमें, और 2 रूल ब्रेक हुए इसमें। हमने 50% पोजीशन स्क्वायर अप करी, ट्रेड ली, और अभी भी हमारी ट्रेड रनिंग में चल रही है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है हमारी ट्रेड, अभी भी ट्रेड हमारी रनिंग में चल रही है। अगर दिखाऊं तो फ़िलहाल हमारा टाइम जोन होता है ट्रेड करने का, उस टाइम जोन से तो अलग है। एसएल भी हिट नहीं हुआ है, ना टारगेट हिट हुआ है। फ़िलहाल एसएल हिट होने जा रहा है। और अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। पहले से 1:1 का टारगेट सेट करते हैं। तो ये था हमारा 1:1 का टारगेट।
तो 2 रूल ब्रेक हुए, हमने अपनी 50% पोजीशन स्कोर अप करी इसमें फोर्थ रूल में और फोर्थ या सेकंड रूल में। तो यही थी कल की ट्रेड जिसमें हमने अभी लॉस प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है। हमने 50% पोजीशन स्कोर अप कर दी है, 50% इसमें चल रही है, देखते हैं क्या होता है। और अब एक चीज़ ये दिखाता हूँ, ये प्राइस रिवर्स क्यों हो गया, इस लेवल से प्राइस पूरा रिवर्स क्यों हो रहा है, यहाँ तक टारगेट के हिट क्यों नहीं हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये हो रहा था कि ये जो हमारा प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ से ऐसे करके लो लो और हायर लो बनाते हुए, तो जो ये प्रीवियस सपोर्ट आ रहा था यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, तो प्रीवियस सपोर्ट आ रहा था हमारा यहाँ पे, ये इस लेवल पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा एक सपोर्ट आ रहा है। इसलिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट आ रहा है, तो शायद मार्केट यहाँ से, इसलिए मार्केट यहाँ से ये 3 कैंडल 4 आवर की सपोर्ट ले गई, ऊपर को प्राइस जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ब्रेक नहीं हुआ और हमारा टारगेट यहाँ था, क्योंकि शायद ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है और प्राइस बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पावर ले लिया है। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, शायद हमारा यहाँ 2-3 घंटे बाद एसएल भी हिट हो जाए। तो यही थी आज की ट्रेड जो हमने ली थी, ट्यूसडे की ट्रेड जो हमने ली। और मंडे को कोई ट्रेड नहीं थी, क्योंकि मंडे को देखो बैंक हॉलीडे था। मंडे कहाँ गया, मंडे दिख रहा है इसमें, हाँ ये है मंडे। देखो मंडे 16 तारीख को ऑल डे यूएसडी बैंक हॉलीडे। तो जब बैंक हॉलीडे है तो जब यूएसडी मूव नहीं होगी तो क्या करना है। फ़िलहाल पूरी दिन चौबी मार्केट था, कोई ट्रेड व्रेड मिली नहीं इसमें। तो यही थी ट्यूसडे की ट्रेड हमारी।